नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आज हमारा प्रश्न है कि शांति को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। घर के अंदर जो हम शांति रखते हैं, शांति का मतलब किसी स्त्री से नहीं है, घर का जो माहौल है उससे है। तो घर के अंदर शांति होने से घर में लक्ष्मी कैसे प्रवेश करती है, कैसे आती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में जितनी शांति रहेगी उतनी ही घर के अंदर खुशियां आएगी, और जिस घर में सुख समृद्धि बनी रहती हैं तो घर में हर समय रुपए पैसे की वृद्धि होती रहती है, और जिससे व्यापार भी उन्नति करते रहते हैं। व्यापार भी हमारा बढ़ता रहता है, कारोबार हमारा बढ़ता रहता है, कारोबार में बढ़ोतरी होती रहती है। इसी सुख समृद्धि को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। सीधे डायरेक्ट आकर के आपको महालक्ष्मी उपहार या गिफ्ट नहीं देके जाएगी। इसका मेरे कहने का तात्पर्य यही रहता है कि आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है कि हमारे घर के अंदर, जिस घर के अंदर दोस्तों कलह कलेश होता है, झगड़ा होता है, वहाँ महालक्ष्मी कभी नहीं आती, और उस घर के अंदर हर समय नुकसान ही नुकसान होता है। तो घर के अंदर कम से कम जो स्त्रियां हैं उनका स्वभाव शांत होना चाहिए। स्त्रियों को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी मानी गई है। स्त्री को शास्त्रों के अंदर स्त्री को गृह लक्ष्मी भी मानी गई हैं। गृह लक्ष्मी क्यों कहते हैं दोस्तों? गृह लक्ष्मी इसलिए कहते हैं कि स्त्री है वो घर के जितने भी सदस्य हैं उनको संभाल करके रखती हैं। हर सदस्य का कार्य वो स्त्री परिपूर्ण करके रखती है। दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार करना, पतिदेव जब ऑफिस जाते हैं तो उनका टिफिन तैयार रखना, सास ससुर की सेवा करना, यानी एक गृहिणी के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। अगर वो परिपूर्ण तरीके से उन कार्यों को पूर्ण करती है तो घर के जो सदस्य हैं उनसे खुश रहते हैं, और जब घर के अंदर शांति रहती है तो लक्ष्मी का आवागमन घर के अंदर जरूर होता है। दोस्तों, ऐसा भी माना गया है कि जिस घर के अंदर मातृशक्ति यानी स्त्री की इज्जत होती है, स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। इसलिए हर घर के अंदर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री को इज्जत देना चाहिए। इससे घर के अंदर एक सौंदर्य का माहौल बना रहेगा, और इसके बाद घर के अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, बच्ची को या स्त्री को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? किसी के घर में यदि बच्ची जन्म जाए तो लोग बोलते हैं खुशी हो, बधाई हो, आपके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ है। या कोई शादी करके वधू को जब घर में लाते हैं तो लोग बोलते हैं आपके घर तो लक्ष्मी आई है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो वधू अपने घर में आई है, जो बहू अपने घर में आई है, वो दहेज लेकर आई है, वो दहेज लक्ष्मी नहीं होती है। दोस्तों, जो वधू आई है वो वधू यदि घर में अच्छे संस्कार लेकर आई हैं तो वो घर को स्वर्ग बना देगी, घर को मंदिर बना देगी, और जब घर को मंदिर बना देगी तो लक्ष्मी को स्वयं आपके घर के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि उस घर के अंदर सुख शांति रहती है। और ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है। क्योंकि यदि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, यदि मान लीजिए दोस्तों आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्वी के बीच का जो कोना है, ईशान कोण जिसको कहते हैं,
वो यदि आपके घर का कटा हुआ है तो इससे वास्तु पुरुष का सिर कटा हुआ माना जाता है। और जिस घर में ईशान कोण कटा हुआ होता है उस घर के जो सदस्य हैं उनकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है और उनकी जब सोचन शक्ति कम हो जाती है उनके अंदर नकारात्मक भाव आते हैं तो घर में कलेश होता है। कलेश होता है तो घर के अंदर सुख शांति है वो घर से चली जाती हैं, महालक्ष्मी का आगमन घर के अंदर नहीं होता है। दूसरा टॉपिक्स दोस्तों, अगर हमारे घर का आग्नेय कोण कटा हुआ है मान लीजिए, या हमारे घर के अंदर किचन गलत दिशा में बना हुआ है, जो रसोई घर है वो गलत दिशा में बना हुआ है, तो जो स्त्री है, जो गृहिणी है, उनका हर समय उनका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा और वो घर के अंदर छोटी छोटी बातों में जैसे गुस्सा करती रहेगी और उसका जो दिनचर्या है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। उनके मानसिक तनाव रहेगा, उनके चित्त में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि घर के आग्नेय कोण में वास्तु दोष होता है। किचन सही नहीं है, आग्नेय कोण कटा हुआ है तो स्त्री का मन स्थिर नहीं रहता है, जिसके कारण घर में कलह कलेश होता है तो महालक्ष्मी वहाँ नहीं आती हैं। दोस्तों ये वास्तु के बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं। आज मैंने ये आपको इतना विस्तार से इसलिए समझाया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने बोला था कि ईशान कोण ठीक कर लीजिए घर का, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन लक्ष्मी अभी तक हमने देखी नहीं, तो सर इसका क्या करें, कैसे होगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा कि सीधी महालक्ष्मी आकर आपको उपहार या भेंट नहीं देके जाएगी। आप यदि वास्तु सिद्धांतों का पालन करते हो, घर के अंदर वास्तु दोष उसको ठीक करते हो, तो वो दूसरे रूप में आपको कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों स्त्री को लक्ष्मी क्यों कहते हैं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज का ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। आप अपने घर का वास्तु दोष जरूर दूर करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।